नमस्कार, स्वागत है आपका। सी ए ए, जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। भारत सरकार सोमवार को देश भर में लागू कर दिया CAA। इसके बारे में कई लोगों को कुछ भ्रांति है और कई कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी कह दे या देश प्रेमी कह दे, उनके कुछ विचार हैं जो सी के बारे में। और आम वोटर्स को, मतदाता को, आम आदमी को यह जानने का भी अधिकार है कि CAA क्या है और मेरी जिंदगी में, पर्सनल जिंदगी में या मेरी सामाजिक जिंदगी में CAA बिल आने से क्या प्रभाव पड़ा, इस कानून के लागू होने से आम आदमी के क्या प्रभाव पड़ा, या फिर हम टीवी चैनलों पे इसका यूं ही देख रहे हैं या फिर हमारा कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या। देखो, सबसे पहले हमें यह देखना होगा CAA है क्या। बड़ी ज्यादा डेफिनेशन नहीं देकर मैं इतनी चीजें समझा रहा हूं कि 3 देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक, बहुत बड़ा शब्द है एक, अल्पसंख्यक को जो भारत में आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, वो भी 2014 से पहले आए हैं। और उन अल्पसंख्यकों में जैन भी है, पारसी भी है, ईसाई भी है, हिंदू भी है, सभी है। ये एक सामान्य सी बात है कि जो भी इन धर्मों के लोग अफगानिस्तान में रह रहे थे, पाकिस्तान में रह रहे थे, बांग्लादेश में रह रहे थे, वो किसी कारण से वहां उसको छोड़कर भारत में आ गए और 2014 से पहले आ गए और यहां बस गए, उनको भारत का नागरिकता दी जाएगी भविष्य में। अब नागरिकता दी जाएगी तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। आज भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से आए हुए हैं भारत के अंदर, लेकिन वो रह रहे हैं, लेकिन भारत की किसी भी चीज का उपयोग नहीं कर सकते खाने के अलावा। यानी कि यहाँ के स्कूलों में पढ़ने से उनको समस्या पैदा होती है, या वो अगर उनका लड़का कोई इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहता है, बन नहीं सकता। और भी बहुत सारी सुविधाएं जो भारत सरकार की होती है वो उनको नहीं मिल पाती क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं है। इस बिल के आने के बाद वो भारत के नागरिक बन जाएंगे तो उनको सारी सरकारी सुविधाएं या सारी भारत में जो सुविधाएं आम आदमी हम लोग ले रहे हैं वो उनको मिलेगी। इसका विरोध क्यों हो रहा है, क्यों विरोध कर रहे हैं? इसका विरोध या तो विपक्ष कर रहा है, तो विपक्ष का काम होता है कोई बात का विरोध करना, नेचुरल सी बात है। लेकिन हकीकत क्या है, क्यों विरोध कर रहा है? मुसलमान भी इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ मुसलमान वो क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब इन जातियों को ही लिया जा रहा है, जैन, फारसी, ईसाई, तो फिर मुसलमानों को क्यों नहीं लिया जा रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट उनका यह है। सरकार ने तर्क दिया है कि हमने अल्पसंख्यक शब्द काम में लिया है। अफगानिस्तान में बहुसंख्यक मुसलमान है, पाकिस्तान में बहुसंख्यक मुसलमान है, बांग्लादेश में बहुसंख्यक मुसलमान है, तो हमने अल्पसंख्यक शब्द में काम लिया है। वहां ये धर्म, जैन, पारसी, ईसाई, हिंदू, ये अल्पसंख्यक है। जो अल्पसंख्यक होते हैं, हो सकता है वो वहां प्रताड़ना का शिकार हो, तभी वो भारत आएंगे। बहुसंख्यक होगी तो वो अपने देश में सुरक्षित है, सुखी है, वो क्यों किसी दूसरे देश में जाएगा। ये तर्क दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो अल्पसंख्यक है, उसका स्वागत है। इसके साथ ही अलग अलग लोगों ने भी इसका विरोध करना चालू कर दिया, अलग अलग पार्टियों ने विरोध करना चालू कर दिया। ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मैं मेरे राज्य में CAA लागू नहीं करूंगी। चलो ये सामान्य सी बात है, कोई विरोध कर रहा है, कोई कर रहा है, लेकिन भारत सरकार ने लागू कर दिया कि कोई भी प्रताड़ना का शिकार होकर अगर कोई अल्पसंख्यक कैसे भी भारत में रह रहा है 2014 से पहले, तो हम उनको भारत की नागरिकता देंगे। जैसलमेर के पास बहुत सारे हिंदू परिवार पाकिस्तान से आए हुए हाल ही में निवास कर रहे हैं, रह रहे लंबे समय से, लेकिन वो न जमीन खरीद सकते, न कुछ और सुविधाओं का लाभ उठा सकते। उन जैसी उनकी एक अलग कॉलोनी प्रशासन ने बनाई है। उनको कहीं जाना होता है, वो काम करना होता है, वहां के बाकायदा प्रशासन से पास बनवाना पड़ता है, उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। अब हर काम वो सामान्य जनजीवन से कर सकते हैं, उनको फायदा मिलेगा। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही केंद्र सरकार क्यों लेके आई। चलो एक उनका क्वेश्चन हो सकता है सरकार, लेकिन ये राजनीति है। राजनीति के अंदर हर पार्टी चाहती है कि मुझे कहीं ना कहीं वोटों का फायदा मिले। हो सकता है सरकार ने भी ये सोचा होगा। हम एक्ट की मेरिट और डीमेरिट पे बात कर सकते हैं। विगत 50 साल पहले पाकिस्तान बना था, 50, 60, 70 हो गए उनको। अफगानिस्तान भी बना था, और उसके बाद में इंदिरा गांधी के समय बांग्लादेश भी बना था। इन देशों में जितनी संख्या में हिंदू उस समय थे, या पारसी थे, या ईसाई थे, या सिख थे, वो आज उतनी संख्या में नहीं है, उनकी संख्या घटी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बुनियादी सुख सुविधाओं से वंचित थे। तो बहुत सारे इन्हीं धर्मों के लोग भारत में आके रहने लग गए। कुछ आना चाहते हैं,
सरकार ने कहा है 2014 से पहले जो भी यहां रह रहा था उसको हम नागरिकता देंगे। इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग विचार अरविंद केजरीवाल के आए हैं। बाकी पार्टी का एक्ट लाना और विपक्ष का विरोध करना एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। आम मतदाता को समझना है कि ये कितना फायदेमंद है या किसको फायदा मिलेगा। इसको सेक्युलरिज्म या पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण कह सकते हैं, होगा या नहीं होगा, यह सोचने का विषय हो सकता है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैं अरविंद केजरीवाल के विचारों को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि वो क्या सोचते हैं। महोदय, अरविंद केजरीवाल सर जी के नाम से फेमस है, दिल्ली में सरकार बना रखी है, और मतदाता और पार्टियों ने इस एक्ट का विरोध कह के किया और मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के पक्ष में नहीं है, यानी धार्मिक उन्माद बोल के किया। और उनके वक्तव्य से कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि हिंदू वोट पोलराइजेशन होगा और मुसलमान उसके अलग पोलराइज हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने अलग ही रास्ता पकड़ा। उन्होंने मुसलमान शब्द काम में नहीं लिया, अल्पसंख्यक काम में लिया। उन्होंने बोला कि मोदी सरकार यहां के बेटे बेटियों को तो रोजगार नहीं दे पा रही है, मकान नहीं दे पा रही है, राशन नहीं दे पा रही है, और विदेशों से अल्पसंख्यकों को ला ला के यहां बसा रही है। और इस तरह से तो बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी, बहुत सारे विदेशी यहां आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने एक अलग रास्ता इसलिए पकड़ा कि उनको पता था कि अगर मैं हिंदू शब्द काम में लूंगा या मुसलमान शब्द में काम में लूंगा तो वोटों का ध्रुवीकरण होना तय है। उन्होंने एक तीसरी राग अलग अपनाई कि बहुत सारे विदेशी आ जाएंगे और यहां संकट आ जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, छिड़ जाएगी। मैं इसमें स्पष्ट तौर पे मानना है मेरा, कोई भी व्यक्ति खुश होकर अपना देश कभी नहीं छोड़ना चाहता। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आ जाएंगे, पाकिस्तान से बहुत सारे आ जाएंगे, अफगानिस्तान से बहुत सारे आ जाएंगे और यहां लड़ाई छिड़ जाएगी। भारत भी जनसंख्या के अंदर पहले नंबर पर वैसे भी जा रहा है और कुछ हजारों या लाखों की संख्या में आ भी जाएंगे। तो एक तरफ आप बात करते हो अरविंद केजरीवाल जी मानवता की, कि भारत मानवता के सिद्धांत पे चलता है, सभी सुखी रहे उस पे चलता है, सबको सुखी रखना चाहिए। तो वो अल्पसंख्यक प्रताड़ित होके या किसी दुखी होने के कारण तो अपना देश छोड़ के यहां आ रहे हैं। आप उनका जो मूल अधिकार है, उनका जो सामान्य जीवन जीने का अधिकार ईश्वर ने प्रदान किया है, उसकी आलोचना कैसे कर सकते हैं। और आपने तो एक अलग रास्ता अपनाया अरविंद केजरीवाल जी कि यहां लड़ाई हो जाएगी, यहां लोग रहेंगे तो यहां के लोकल लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी। ऐसे तो बीजेपी एक काम कर रही है, ये अरविंद केजरीवाल के शब्द मैं कोट कर रहा हूं, कि ऐसे तो बीजेपी अपने लिए एक वोट बैंक बना रही है। अवैध रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से व्यक्ति लाके कॉलोनी के रूप में बसाए जाएंगे और उनको बाद में खुद के वोटर बैंक के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। कितने एक लोग अरविंद केजरीवाल जी, कितने एक लोग बीजेपी के वोट बन जाएंगे। चुनाव में हार जीत हजारों या लाखों में होती होगी। क्या यह संभव है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से बीजेपी को हजारों की संख्या में लाकर एक विशेष इलाके में बसाकर और उनको ये निर्देशित कर देगी या उनमें से सारे के सारे लोग बीजेपी को वोट कास्ट कर देंगे? यह सोच आपने जो सोची है, हमें पता है आप इसको हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते थे, इसलिए आपने एक बीच का रास्ता अपनाया है और आपने कहा है कि यहां संकट पैदा हो जाएगा। अगर आपको इसका विरोध ही करना था विपक्ष में होने के कारण, तो कोई और तरीका अपनाते या अपनी पार्टी की लाइन बोलते कि हम विरोध कर रहे हैं। ये आपने जो कहा है कि सरकार यहां वालों को नौकरी दे नहीं पा रही है और बाहर से उनको बसाएगी, संकट हो जाएगा, लड़ाइयां हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे। ये एक बात करने का अरविंद केजरीवाल यानी सर जी का अलग तरीका है और वो अलग तरीके से इस विषय को डील करते हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि को उपयोग में लेकर कांग्रेस, कॉमरेड या किसी दूसरी पार्टी की तरह नहीं, अपनी स्वयं बुद्धि का उपयोग कर अपने आयु का उपयोग कर उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया है और सीएए का विरोध किया है। बहरहाल इस पे विरोध होना लाजमी था, अभी भी विरोध है, लेकिन एक्ट लागू हो गया है। अब सभी लोग इसमें धीरे धीरे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और सामान्य प्रशासन और जो भी कानून की पेचीदगी है उनको धीरे धीरे कम कर ये मुझे ऐसा लग रहा है आधार कार्ड की तरह धीरे धीरे पूरे देश में सब लोग रुचि लेकर इसमें सीएए में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चालू कर देंगे। मेरा काम था आपको सही तरीके से जानकारी देना, समझना आपका काम है, और भविष्य में ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।